Hello everyone, this is Sirat. Welcome back to the channel. So now we are going to begin with the question number 4, part second of exercise 3.1. So हमने पार्ट 1 तो कर लिया इस क्वेश्चन का एंड हमने इस क्वेश्चन में देखना था कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उसके जो सॉल्यूशंस है वो हमने ग्राफिकली निकालने थे। सो हमारा सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8। सो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। सो इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। सो इसको देखने के लिए हम निकालेंगे a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2। सो a1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ कौन सी वैल्यू है, कुछ भी नहीं, मतलब कि 1। एंड b1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ क्या है, -1। एंड c1 मतलब कि कांस्टेंट टर्म है हमारी 8। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में x के साथ है 3, b2 मतलब कि y के साथ क्या है, -3 एंड कांस्टेंट टर्म हमारी सेकंड इक्वेशन में है 16। सो अब हम करेंगे इसको कंपेयर, इनके रेशियोज को। a1 अपॉन a2 क्या होगा, 1/3। b1 अपॉन b2 क्या होगा, -1 अपॉन -3। सो ये आ गया 1/3 एंड c1 अपॉन c2 होगा 8/16 मतलब कि 1/2। सो अब आप देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारी लाइंस होंगी ग्राफ की वो पैरेलल लाइंस होंगी। सो यहाँ पे अगर पैरेलल है तो मतलब कि हमारा जो आंसर है वो इनकंसिस्टेंट आएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि इसका ग्राफ नहीं बन सकता। सो हमारा थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड हमारी इक्वेशन 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो इसे हम कैसे चेक करेंगे, हम निकालेंगे a1, b1, c1, a2, b2, c2। सो a1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है 2, b1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब कि 1, c1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है हमारी 6। सो a2 सेकंड इक्वेशन के लिए x के साथ क्या है 4, b2 सेकंड इक्वेशन में y के साथ क्या है -2 एंड c2 मतलब कि सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म -4। सो इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2 क्या होगा, 2/4 मतलब कि 1/2। b1 अपॉन b2 क्या होगा, 1/-2। सो आगे तो निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, मतलब कि जो हमारी लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। सो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब कि ये हमारी जो ग्राफ बनेगा वो कंसिस्टेंट होगा। सो कंसिस्टेंट इसका आंसर है। सो अगर कंसिस्टेंट है तो मतलब इसके सॉल्यूशन निकालेंगे एंड उसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में एंड उसके देन सॉल्यूशंस निकालेंगे। सो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमने इसके पॉइंट्स चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स क्या होंगे, सो इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। सो इसके पॉइंट्स निकालेंगे हम x एंड y। सो यहाँ पे मैं x को उधर ले जाती हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 6 के, क्योंकि इधर -6 था उधर जाके 6 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँगी तो y क्या आएगा, सो 2 0 इज 0, y इक्वल आ जाएगा 6 के। सो x की वैल्यू 0 तो y 6। अगर सेकंड पॉइंट लूँगी मैं 1, x की वैल्यू लूँगी मैं 1, 2 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। सो y इक्वल आ जाएगा 2 इधर प्लस में उधर जाके -2,
सो y इक्वल आ जाएगा 6 - 2 4। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू 4 आएगी। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स थे। सो सेकंड के भी निकालेंगे। x एंड y। सो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे 4 इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में होगा। 4x - 2y इक्वल टू 4। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ, 4 0 - 2y इक्वल टू 4। सो 4 0 इज 0। सो -2 इक्वल हो जाएगा 4 के एंड y इक्वल हो जाएगा 4। इधर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा 2, लेकिन -2 एंड 1 से कैंसिल, ये आ गया y इक्वल टू -2। सो y की वैल्यू आएगी -2। ऐसे ही सेकंड पॉइंट लेते हैं हम। सेकंड इक्वेशन है 4x - 2y इक्वल है 4 के। सो अगर मैं 4 को x को 1 लेती हूँ तो y क्या आएगा। सो 4 1 ज़ा 4 - 2y इक्वल हो जाएगा 4 के -2y इक्वल आएगा 4। इधर 4 प्लस में उधर जाके माइनस में होगा -4। सो 2y इक्वल आ जाएगा 0 के एंड y भी इक्वल होगा 0 के। सो अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखती हूँ तो y क्या आएगा 0। सो ये हमारी दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स है। अब हम इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। सो ये है हमारा ग्राफ। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x + y - 6 इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन के हमने पॉइंट्स को निकाला था एंड इसे कैसे प्लॉट करेंगे। सो x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है 6, मतलब कि x एक्सिस पे 0। सो ये है हमारी x एक्सिस एंड ये है हमारी y एक्सिस। सो x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे है 6। सो x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 6। सो ये है हमारा पॉइंट 0 एंड 6। सो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है 1 एंड 4, मतलब कि x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 4। सो ये रहा हमारा 1 एंड 4। सो ये है हमारा सेकंड पॉइंट। सो इसको करते हैं हम ज्वाइन। तो ज्वाइन करेंगे इनको। सो ये रही हमारी लाइन। सो आल्सो इसे मेंशन करेंगे कि ये इक्वेशन 1 है। सो इक्वेशन 1 क्या थी, 2x + y इक्वल टू 6। सो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x - 2y इक्वल टू 4। सो इसके पॉइंट्स है 0 -2, मतलब कि x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे -2। सो ये है हमारी पॉइंट 0 एंड -2। सो ये है फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट है 1 एंड 0, मतलब कि x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 0। सो ये रहा हमारा पॉइंट, x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 0। सो इसे भी हम करते हैं ज्वाइन। सो देखो ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे मेंशन करेंगे 4x - 2y इक्वल टू 4। ऑल्सो हम देख सकते हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं। हम देख सकते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे। सो इसे देखने के लिए हम इन लाइंस को करेंगे ज्वाइन। सो यहाँ पे 2 आया है एंड यहाँ पे भी 2 आया है। सो मतलब कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2 एंड 2 इसके कोऑर्डिनेट्स है। ये इसका कॉमन पॉइंट है एंड ये जो इक्वेशंस थी, ये जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ है एंड इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। सो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट है 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। सो इसे देखने के लिए कि कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, हम निकालेंगे a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2। सो a1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है 2, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ क्या है -2, c1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म है -2। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में x के साथ है 4,
सेकेंड इक्वेशन में v2 मतलब कि y के साथ क्या है -4, c2 कांस्टेंट टर्म हमारी सेकेंड इक्वेशन में क्या है -5। सो इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे, a1/a2 क्या होगा 2/4 मतलब कि 1/2। सो a1/a2 आया है 1/2 एंड b1/b2 क्या होगा -2/-4 मतलब कि 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड c1/c2 क्या होगा -2/-5 मतलब कि 2/5। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे a1/a2 में 1/2 आया है एंड b1/b2 में भी 1/2 आया है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ग्राफ की लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। सो लाइंस है हमारी पैरेलल। सो अगर पैरेलल वाली कंडीशन आती है तो मतलब कि इनकंसिस्टेंट होगा एंड इसका कोई भी ग्राफ नहीं होगा। सो द आंसर इज इनकंसिस्टेंट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।